सुल्तान महमूद फातेह का इस हफ्ते जो एपिसोड आया है वो अब तक का इस सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड है। ये कहना गलत नहीं होगा। यानी इस एपिसोड के अंदर इतने ज्यादा ट्विस्ट, इतने ज्यादा सरप्राइज और जिस तरह इस पूरे एपिसोड को दिखाया गया वो बहुत ही ज्यादा कमाल चीज थी। खास तौर के अंदर एपिसोड की शुरुआत ही जंग के सीन से की गई, जहां पर सुल्तान महमद फातेह अपनी पूरी फौज के साथ फंसे हुए होते हैं उस वादी के अंदर। और वो टोटल 30 मिनट का सीन था। यानी देखने के अंदर उस सीन को जितना ज्यादा मजा आया उससे कहीं ज्यादा मेहनत करना पड़ी होगी इस प्रोडक्शन टीम को उस 30 मिनट के सीन को बनाने के लिए। और ये सीन देखने के बाद बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि हॉलीवुड के लेवल का सीन था, लेकिन मेरे मुताबिक ये हॉलीवुड के भी ऊपर के लेवल का सीन था। यानी जिस तरह से वो सीन को फिल्माया गया, दिखाया गया, यानी दोनों पहाड़ों से आग के गोले बरसाए जा रहे थे सुल्तान महमद फातेह की फौज के ऊपर। आग के 30 तीर जो है वो बरस रहे थे, इसके बावजूद उनकी फौज का हौसला नहीं था टूट रहा। वो कितनी बहादुरी के साथ लड़ते हुए दिखाई दिए। और जिस तरह इस सारे सीन को शूट किया गया, फिल्माया गया, दिखाया गया, वो बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ था। तो दूसरी तरफ इसी के अंदर जब सुल्तान महमूद फातेह हमें नजर आएगा मुकम्मल तौर पर फंस चुके हैं, हत्ता कि महमूद पाशा ने भी कहा अब हमें पीछे यहाँ से हट जाना चाहिए, अब हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। यहीं पर सुल्तान महमूद फातेह ने जो मंसूबा तरतीब दिया था उसको सामने लाते हैं। वो एक तीर के जरिए शारजाह का इशारा करते हैं और फिर शारजाह जो पहले से ही इस मंसूबे का हिस्सा था, उसने जो होती तोपों के जरिए हमला कर देता है दोनों किनारों के ऊपर जो पहाड़ के होते हैं। और वो भी सीन बहुत ज्यादा कमाल का था, किस तरह बादल तीन सिपाही हमें हवा के अंदर उड़ते हुए दिखाई दिए पहाड़ जैसे टूटते हैं गोले लगने के बाद। और बहुत ही कमाल का सीन था। ये सारा कुछ हो जाने के बाद जो बाकी फौज उनकी वैसे ही नीचे आ चुकी थी मैदान के अंदर। अब उनके पास सिवाय भागने का कोई चारा नहीं था बचा। हत्ता कि जो ड्रैगन जो सियाही था वो यहाँ से जाना नहीं था चाहता, लेकिन उसके सिपाही उसको जबरदस्ती यहाँ से लेकर जाते हैं कि अगर हम मजीद यहाँ पर ठहरे तो ड्रैगन जो सियानी यहाँ पर मर भी सकता है। इसी सारे सीन के अंदर एक सीन था जहाँ पर व्लाद ड्रैकुला वो काफी ज्यादा हमें फंसा हुआ नजर आता है और वो अपनी मदद के लिए सुल्तान महमूद फातेह को आवाज भी देता है। सुल्तान महमूद फातेह उसकी मदद के लिए जैसे ही आने वाले होते हैं उसी वक्त में महमूद पाशा भी नीचे गिर जाते हैं। और फिर ना चाहते हुए महमूद पाशा को बचाने के लिए सुल्तान महमूद फातेह को जाना पड़ता है और यहाँ पर एक चाकू लग जाता है व्लाद ड्रैकुला को, लेकिन व्लाद ड्रैकुला खुद ही उस सारे मामले से बाहर आ जाता है। लेकिन वो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, उसकी आँखों के अंदर हम ये चीज़ महसूस कर सकते थे कि उन्हें कितना ज़्यादा उसको बुरा लगा कि जो मेरा भाई महमद है उसने मेरी बजाय महमूद पाशा को फोकियत दी और उसकी जाके मदद की बजाय उसे मेरी मदद करनी चाहिए थी। और फिर जिस तरह तीरों की बरसात होती है वहां से व्लाद ड्रोका हिलता भी नहीं है बल्कि वहीं पर बैठा रहता है। ये सीन बहुत ही ज्यादा कमाल का था। और इसके बाद जिस वक्त लग रहा था शहंशाह एंड्रा नोकस को हम यहाँ पर जीत चुके हैं, यानी उनकी फौज खत्म हो चुकी है, और वो जो सीन था जिस तरह उस फौज को दिखाया गया वो सीन भी बहुत ज्यादा कमाल का था। और उसके बाद दूसरी तरफ जिस तरह शहजादा मुस्तफा और शहजादा बायजीद ने बहादुरी के साथ इतनी बड़ी फौज का मुकाबला किया, वो ऐन वक्त पर इसहाक पाशा आके उनकी मदद करते हैं। और ये सारी की सारी गलती सुलेमान की थी, वो अंधा हो चुका था इंतकाम की आग में। यानी उसका असल मकसद था अब क्यों की जो फौज आ रही है उसको रास्ता फराम करना, उसको बाहिफाजत पोंतस के अंदर लेकर आना। लेकिन अपनी जाती दुश्मनी की वजह से आधी फौज उसने इधर ही अपनी खत्म करवा ली, बाकी आधी फौज उसकी वैसे ही चली जाती है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। और इसहाक पाशा शहजादा मुस्तफा शहजादा बयाजी जो बाकी आने वाली फौज थी अक्योनो की उसको भी खत्म कर देते हैं। यानी उनका खतरा टल चुका है अक्योनो की फौज का जो कि पोंतस की मदद के लिए आ रहे थे। और इसी एपिसोड के अंदर आखिरकार ब्लैड ड्रैकुला की गद्दारी भी आश्कार हो जाती है। जैसा कि मंसूबा तरतीब दिया जाता है सुल्तान महमद फातेह और महमूद पाशा मिलकर, जिसके चलते हुए ये बात जानबूझकर व्लाद ड्रैकुला तक पहुंचाई जाती है कि इस पोंतस के 3 मेन दरवाजे हैं या दीवारें हैं, उनमें से हम जो सबसे कमजोर दीवार है उसके ऊपर हमला करेंगे और उधर से हम अपनी सारी फौज को अंदर दाखिल करवाएंगे। ये सिर्फ इसीलिए था कि अगर व्लाद ड्रैकुला वाकई गद्दार होगा वो ये सारी की सारी बात जाकर शहंशाह एंड्रो कोमानस को बता लेगा, उसके बाद वो अपनी सारी ताकत लेकर उसी दीवार के बाहर आ जाएंगे। और फिर हम दूसरी दीवार को बारूद के जरिए उड़ाकर बाली बे की सारी फौज अकंजियों समेत उधर से अंदर दाखिल करवा देंगे। जैसा कि उनका मंसूबा काम कर जाता है, व्लाद ड्रैकुला शहंशाह एंड्रो कोमोनस को यह खबर पहुंचा देता है और उसके बाद सारी फौज उसी दरवाजे के बाहर नजर आती है। और फिर दूसरी दीवार को तोड़कर वहां से बाली बे अपनी अकंजी सिपाहियों के साथ अंदर चले गए हैं। ओवरऑल एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे का था। और खास तौर पे सबसे ज्यादा जो खूबसूरत सीन लगा इस एपिसोड का वो था योगरो का मुसलमान होने वाला सीन।
जैसा कि जो 2 मुक़द्दस अमानतें हासिल की गई थी, उसमें से एक जो मुक़द्दस अमानत थी, वो इंजील की किताब थी, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाज़िल हुई थी। और जब वो उस इंजील की किताब को पढ़ता है, तो उसके अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बारे में पहले से ही बिशारत दे दी गई थी कि एक नबी होगा, जो इन सब नबियों का सरदार होगा और उसी के ऊपर नबुव्वत ख़त्म होगी और उस सब नबी उसके ऊपर ईमान लेकर आएँगे। और ये सुनने के बाद, ये पढ़ लेने के बाद योगरू भी आखिरकार मुसलमान हो जाता है। वो जो सारा सीन जिस तरह दिखाया गया, वो सीन बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। यानी ओवरऑल पूरे का पूरा एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। जिस तरह से इसकी डायरेक्शन की गई, जिस तरह सीन को दिखाया गया, हर सीन एक से बढ़कर लाजवाब सीन था। यहाँ पर अब देखना ये है कि व्लाद ड्रैकुला की स्टोरी किस तरफ जाती है। और जैसा कि इसी एपिसोड के अंदर व्लाद ड्रैकुला की थोड़ी स्टोरी दिखा दी गई कि वो सिर्फ मेहमत से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। उसे किसी इंसान से कोई परवाह नहीं सिवाय मेहमत के। और इसी के अंदर एक चीज़ देखने को मिली थी कि वो अपने साथ 2 और विलायत को शामिल किए हुए थे, यानी एक अच्छा और एक बुरे वाला। तो उसने आखिरकार विलायत ने जो अच्छे वाला विलायत है उसको मार देता है और अब वो मुकम्मल तौर पर विलायत ड्रैकुला बन चुका है। और सुल्तान महमद फ़ातिह ने एपिसोड के इख्तिताम के ऊपर जैसे कि उसे गद्दारी आश्कार हो जाने के बाद पकड़ लिया है। अब ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि आने वाले एपिसोड के अंदर क्या विलायत ड्रैकुला को सुल्तान महमद फ़ातिह माफ़ करते हैं? लगता तो नहीं कि वो किसी भी सूरत में उसको माफ़ करेंगे। अगर वो माफ़ नहीं करते, तो फिर व्लाद ड्रैकुला कैसे यहाँ से अपनी जान बचाएगा? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? आज की वीडियो में बस यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।